Hello बच्चों, let's see this question. This question says the wavelength associated with a proton is less or more than that of electron. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से रिलेटेड वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला डी ब्रोगली ने दिया. सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डी ब्रोगली equation to give the relation between the wavelength associated with microscopic particle is lambda is equal h upon m v, or v is the velocity of microscopic particles. This is the velocity of microscopic particles. और यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लिए गए हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. दीज आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है. h यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट है. प्लांक्स कांस्टेंट है और m मास को रिप्रेजेंट करता है. मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मास को रिप्रेजेंट करता है. तो लैम्डा वैल्यू अगर यहाँ v सेम है, क्योंकि क्या है यहाँ पर दोनों पार्टिकल के लिए अगर हम v वैल्यू कैसे ले रहे हैं? सेम ले रहे हैं. अगर v वैल्यू हम सेम ले रहे हैं, अगर v वैल्यू सेम ले रहे हैं तो लैम्डा वैल्यू m पर डिपेंड करेगी. और प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स greater than mass of electron, इलेक्ट्रॉन के मास से जो प्रोटॉन का मास है वो 1840 टाइम ज़्यादा होता है. तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द फैक्टर 1840 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 गुना होता है. तो मतलब प्रोटॉन का मास ज़्यादा है. अब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी लैम्डा वैल्यू कम होगी. ग्रेटर द मास लोअर द लैम्डा वैल्यू. ग्रेटर द मास lower the lambda value. Lambda represent the wavelength. Lambda value. Lambda represent the wavelength. सो यहाँ प्रोटॉन के लिए जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी क्योंकि इसका मास ज़्यादा है. तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज लेस. लैम्डा value for proton is less. So final answer of this question is the wavelength associated is a proton is less than that of electron. Hope you understood it well. Best of luck.